हेलो गाइस, दिस इज आशी मिश्रा किंग विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, हम इसमें आते हैं फार्माकोकाइनेटिक के फर्स्ट पार्ट में, जो है एब्जॉर्प्शन। फार्माकोकाइनेटिक को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक में टोटल 4 पार्ट्स आते हैं, उसके थ्रू ये कंप्लीट होता है फार्माकोकाइनेटिक। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म और चौथा होता है एलिमिनेशन। तो हम अभी एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं थ्रू एंट्रल या थ्रू पेरेंट्रल, एंट्रल मतलब होता है थ्रू ओरल और पेरेंट्रल मतलब होता है कि अदर देन ओरल, तो वो ड्रग्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ जाके वो एब्जॉर्ब होता है और अपना एक्शन शो करता है। अब एक्शन भी 2 तरीके से शो करता है, या फिर वो फ्रीली जाके ब्लड में बाइंड हो जाता है और एक्शन शो करता है, और दूसरा होता है वो फ्रीली नहीं बाइंड होता, वो जाके डायरेक्टली अपना एक्शन शो करता है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो पहला फैक्टर है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर का मतलब होता है कि वो फैक्टर जो बताते हैं कि ड्रग्स का कैसा फॉर्मुलेशन है, कैसे वो ड्रग्स बना हुआ है, कैसे वो ब्रेक डाउन होगा और कैसे वो अवेलेबल होगा एब्जॉर्प्शन के लिए। तो उसमें हम आते हैं फॉर्मुलेशन के। फॉर्मुलेशन में डिपेंड होता है कि वो ड्रग्स क्या है, कैसे बना हुआ है, वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है, उस पर डिपेंड होता है। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं वो जब जीआईटी में जाता है, वहाँ जाके वो ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन पार्ट चालू होता है। डिसोल्यूशन में जब वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो उसके बाद वो और स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मॉल साइज़ रहती है कोई भी ड्रग्स की तो वो सरफेस एरिया उसकी बढ़ जाती है और वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के लिए। और दूसरा आता है ड्रग्स फैक्टर। ड्रग्स फैक्टर में वो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो बताते हैं कि कैसे ये क्रॉस करेगा बैरियर को। पहला होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। और पीएच पर भी डिपेंड होता है। पीएच का मतलब होता है कि ड्रग्स है वो एसिडिक ड्रग है तो वो एब्जॉर्ब होगा एसिडिक मीडियम में, और बेसिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगा बेसिक मीडियम में। तो जो एसिडिक ड्रग होता है तो वो स्टमक में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और बेसिक ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा ऑब्जॉर्ब होता है, क्योंकि स्टमक में एसिड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम ज़्यादा होता है, तो जो हेल्पफुल रहता है बेसिक ड्रग्स के लिए। आयोनाइजेशन आते हैं, आयोनाइजेशन के बारे में कि जो ड्रग्स अनआयोनाइज्ड है, नॉन आयोनाइज्ड है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। तो आप आगे हम देखते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल के फॉर्म में कि जो ड्रग्स हैं एसिडिक ड्रग हैं तो एसिडिक मीडियम में वो नॉन आयोनाइज फॉर्म में होते हैं और वो लिपिड सॉल्युबल ही रहते हैं और वो क्रॉस करते हैं बैरियर को। वैसे ही बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में नॉन आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं और वो लिपिड सॉल्युबल रहते हैं और क्रॉस करते हैं बैरियर को। वैसे ही आप देख सकते हो कि एसिडिक ड्रग जो बेसिक मीडियम में रहता है वो आयोनाइज हो जाते हैं और वो वाटर सॉल्युबल रहते हैं और उसी के साथ वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई हैं। और फॉर्म ऑफ ड्रग में भी आप देख सकते हैं कि ये बताया है कि जो आयोनाइज फॉर्म होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और नॉन आयोनाइज फॉर्म लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो नॉन आयोनाइज फॉर्म रहता है ड्रग का वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज फॉर्म। बायोलॉजिकल फैक्टर हम देख चुके थे कि सरफेस एरिया के बारे में कि जो स्मॉल पार्टिकल रहते हैं उनकी साइज़ स्मॉल रहती है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। और इसमें ये भी बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता ही है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और उसके बाद आता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का ये मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें हमारा जो कंटेंट जीआईटी में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बोलते हैं। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज़्यादा हुआ, फास्ट हुआ, ज़्यादा नहीं फास्ट, एकदम जल्दी से खाना लिए जीआईटी में गया और वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू निकल गया, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। बट इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कंटेंट हम लेते हैं खाने के लिए वो जीआईटी से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए कुछ ऑप्टिमम टाइम होता है, तो वो एसेंशियल टाइम होता है, उसमें वो टाइम होना ही चाहिए। नहीं तो ऐसा मत समझिएगा कि जीआईटी में लिए उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फीसेस के थ्रू निकल गया, तो ये उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसमें टाइम ही नहीं मिलता, तो वो एक तरीके का लूज मोशन होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब आते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड कि क्या फूड का प्रेजेंस अफेक्ट करता है, कि हम खाना खाने से पहले फूड लिए हैं या खाना खाने के बाद लिए हैं, वो भी डिपेंड होता है। कभी कभी क्या होता है कि स्टमक में हमारे फूड है तो अब वो फूड का इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है कि वो ड्रग्स डिसइंटीग्रेट डिसॉल्व हो ही नहीं पाता, तो ये भी अफेक्ट करता है।
ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। अब आते हैं डिजीज़ में। अब वो भी डिजीज़ भी डिपेंड होता है कि ADME से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वो भी अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ये मेनली ऑर्गन्स में होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, इससे भी इसमें होते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और उसके बाद आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब देखेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आप, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में कि जब टैबलेट हम एंट्रल के फॉर्म में लेते हैं तो वो ओरल रूट के थ्रू लीवर में जाता है, लीवर से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वहाँ होता है, वहाँ बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ड्रग्स एक्टिव टू इनएक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और जब हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं या पेनिट्रल रूट के थ्रू देते हैं तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस पर भी डिपेंड होता है ड्रग्स का। अब इसमें ये देख सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये डिटरमाइन करता है डोज के लिए, जैसे हाई बायो अवेलेबिलिटी हुई तो लो डोज में इसका इफेक्ट दिखता है, वही लो बायो अवेलेबिलिटी हाई डोज में दिखता है। और इसका एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड होता है कि हाई बायो अवेलेबिलिटी है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो बायो अवेलेबिलिटी में जिसका एब्जॉर्प्शन लो होता है। और IV के थ्रू बायो अवेलेबिलिटी 100% होती ही है। उसके बाद है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें वही है कि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और इसमें ये एग्जांपल दिया है कि नाइट्रोग्लिसरीन में कि इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको सबलिंगुअल के थ्रू देते हैं ताकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस कर दे या इस शो ही ना करे, ये डायरेक्ट बाईपास के थ्रू काम करे और इसका एक्शन बहुत फास्ट शो हो। और ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स आते हैं, खुद से ले सकते हैं। आफ्टर डिजायरेबल एक्शन वी कैन स्प्लिट, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं और इसको हम एक्स्ट्रा डोज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कैसा होता है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this so please hit the like button and subscribe my channel